यानी मुदाफियती निजाम को कैसे मजबूत बनाए। लहसुन इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खास नेमत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन हमारे डिफेंस सिस्टम यानी मुदाफियती निजाम को कैसे मजबूत बनाता है। खासतौर पर सर्दियों में लहसुन का इस्तेमाल कितना मुफीद हो सकता है, इस पर बात करूंगा। लहसुन को पिछले 4000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, शुगर, मलेरिया, टीबी और एक लंबी लिस्ट है इन बीमारियों के जिनमें से मुफीद पाया गया। सिर्फ यही नहीं, पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियानी अरसे में लहसुन पर बहुत सी रिसर्च की गई, जिसमें इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी ये किस तरह बैक्टीरिया को खत्म करता है, बीमारी को फैलने से रोक सकता है, इसमें बहुत सी स्टडीज मौजूद है। इवन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशियंस के पास एंटीबायोटिक्स खत्म हो गई थी तो उन्होंने लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इसे रशियन पेनिसिलिन भी कहा जाने लगा। साइंटिस्ट ने लहसुन को बहुत डिटेल में स्टडी किया और रिसर्च ने यह साबित किया कि लहसुन इन्फेक्शंस के फैलने को रोक सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो इस लिस्ट में टॉप पे आता है वो है इसका एंटी कैंसर इफेक्ट। अब ये डाटा मैंने एक फूड प्रोजेक्ट से लिया जिसमें सब्जियों के एंटी कैंसर इफेक्ट्स को स्टडी किया गया। ये डाटा मॉडर्न फाइटोमेडिसिन नाम की टेक्स्ट बुक से लिया गया, बहुत ही उम्दा बुक है। इसमें प्लांट कंपाउंड्स और केमिकल्स के मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल पे बात की गई और इस बुक में लहसुन पे पूरा चैप्टर मौजूद है। ये स्टडी ज्यादा लेबोरेटरी में की गई, जिसे हम इन विट्रो कहते हैं, यानी ये टेस्ट ह्यूमन बॉडी से बाहर किए गए। ये इसलिए किया जाता है ताकि इंसानी जिस्म पे किसी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसका असर समझा जा सके। अब इन स्टडीज में से इन्हें क्या मिला, इसमें से एक स्टडी में इन्होंने एक पीटरी डिश ली, इसमें इकोलाई बैक्टीरिया की पैथोजेनिक किस्म जो बीमारी पैदा करती है, पैथोजेनिक इकोलाई, इस बैक्टीरिया को रखा और इस पे इन्होंने लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर दिया और टाइम नोट करना शुरू किया। 12 घंटों के अंदर अंदर ये सारे बैक्टीरिया मर गए। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने सेम बैक्टीरिया की किस्म को एक और डिश में रखा और इस बार इन्होंने ग्रेटेड गार्लिक यानी लहसुन को कद्दूकस करके इस पे छिड़क दिया। रिजल्ट वही था, 12 घंटों में सारे बैक्टीरिया मर गए। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को मर्सा बैक्टीरिया से तब्दील कर दिया और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यानी इसको मेडिसिन से मारना भी बहुत मुश्किल होता है। हमारे जिस्म में स्किन इन्फेक्शंस, सेप्सिस, निमोनिया और ब्लड इन्फेक्शंस की वजह बनता है, लेकिन लहसुन ने इस बैक्टीरिया को भी बहुत आसानी से मार दिया। फिर अगली स्टडी एंथ्रेक्स में की गई, एक बहुत ही खतरनाक और सीवियर इन्फेक्शन है, बॉडी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। लहसुन ने इस बैक्टीरिया को भी मार दिया और सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, इस बुक में लहसुन के एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट्स पे भी बात की गई। तो ये थी इस बुक की एक छोटी सी समरी, बहुत ही उम्दा बुक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लहसुन की स्मेल का क्या करें, क्योंकि लहसुन की खास स्मेल होती है जो खाने के बाद सांस में रह जाती है। तो इसकी वजह एक्चुअली लहसुन में एक सल्फर कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है जिसे एलिसिन कहते हैं और इस बुक में एलिसिन को मैजिकल कंपाउंड लिखा गया। इसमें मजीद लिखा गया कि एलिसिन इन्फेक्शंस को फैलने से रोकता है और खून को पतला रखता है, खून को जमने से रोकता है यानी क्लॉटिंग नहीं होती और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मसाइल से बचने में मदद मिलती है। एलिसिन ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है यानी शुगर को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और जो ये स्मेल है ये एक्चुअली बैक्टीरिया और वायरसेस को बॉडी के पास आने से रोकती है। लहसुन की स्मेल हवा में इन्हें खत्म कर देती है, बॉडी के करीब नहीं आ पाते। इस स्मेल एक्चुअली लहसुन के अपने मुदाफियती निजाम का हिस्सा है, किसी को अपनी बीमारी बता नहीं सकते, तो कुदरत ने इन्हें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस के हमले से बचाव के लिए इन्हें खसूसियात अडॉप्ट किए। इस लिस्ट में प्याज, मूली और कुछ दूसरी पत्तों वाली सब्जियां भी आती हैं। फिर एलिसिन हमारे जिस्म में जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के साथ बाइंड करके इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। ये वो जहरीले केमिकल्स होते हैं जो हवा से या पौधों पे किए जाने वाले स्प्रे में मौजूद होते हैं और यहाँ से हमारी बॉडी में आके हमारे मुदाफियती निजाम को बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं और मुदाफियती निजाम अगर कमजोर है तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लहसुन इन केमिकल्स के असर को कम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जानते हैं कि जब बॉडी में कोई वायरस आता है तो जिन लोगों का मुदाफियती निजाम कमजोर होता है या कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, बीमारी के सिम्टम्स इन लोगों में ज्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम या कुछ और दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो एक मजबूत मुदाफियती निजाम ही हमें इन्फेक्शन से बचाता है और हम 80% लहसुन चाइना से आ रहा है। लहसुन की सफेदी बढ़ाने के लिए लोग ब्लीच और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जो देसी लहसुन, जो लोकली ग्रोन लहसुन है, ये ज्यादा बेहतर है। तो जब आप लहसुन खरीदने जाएं तो जो बहुत ज्यादा सफेद लहसुन होता है जिसपे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स या धब्बे नहीं होते, तो इसे ना खरीदें। जो बहुत ज्यादा सफेद लहसुन होता है इसे अवॉइड करें। लहसुन का आप अचार बना सकते हैं, खासतौर पर जो सिरका डाल के इसका अचार बनाया जाता है, इसकी तासीर और भी बेहतर हो जाती है और डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा। ऑनलाइन बहुत सी रेसिपीज मौजूद हैं जिनसे आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं और ये बेहतरीन प्रोबायोटिक फूड है। अगर लहसुन को ज्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो इसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे शहद में फर्मेंट कर लें। इससे ना सिर्फ इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बल्कि फायदे भी डबल हो जाते हैं। लहसुन को छील के शहद में डालें और एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख लें। तो आप लहसुन को शहद में से निकाल कर धो के खा लें और ज्यादा भी नहीं खाना, दिन में एक मरतबा आप खाते हैं तो काफी है, क्योंकि धोने के बाद भी लहसुन के अंदर शहद का असर रह जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी फर्मेंटेड हो चुका होता है। फर्मेंटेशन की वजह से आसानी से हजम हो जाता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की सलाहियत बढ़ जाती है और धोने से इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी कम हो जाता है। तो ये एक टिप है, ये आपकी डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। अब आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि लहसुन पका हुआ ज्यादा फायदेमंद है या कच्चा, और फ्रेश लहसुन लें या गार्लिक पाउडर लें। इस पे जो डाटा मौजूद है इसके मुताबिक लहसुन में मौजूद इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और फायदेमंद केमिकल्स जैसे कि एलिसिन ये 20 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेंपरेचर बर्दाश्त कर सकते हैं और खाना बनाने का टेंपरेचर भी इसी के आसपास होता है। तो इसका एक स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि जब आप खाना बनाएं तो लहसुन को एंड में डालें ताकि आप इससे मैक्सिमम फायदा ले सकें। और अगर आप फ्रेश लहसुन यूज करते हैं तो गार्लिक पाउडर से ज्यादा बेहतर है। फ्रेश लहसुन में ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अगर पाउडर ही अवेलेबल हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, बट फ्रेश इज डेफिनेटली बेटर, फ्रेश ज्यादा बेहतर है। तो ये आज की वीडियो, मुझे इजाजत दें, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।